यूपीएससी साल में 2 बार ये एनडीए का एग्जाम करवाता है। 12वीं के बाद ये वो मौका है जिससे आप सीधे इंडियन आर्म फोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लाखों में से सिर्फ कुछ ही बच्चे पास क्यों होते हैं? क्या ये एग्जाम इतना मुश्किल है? जवाब है नहीं, मुश्किल नहीं है, बस इसे समझने और सही तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ डिंपल राजावत। दोस्तों, एनडीए का एग्जाम नीट या जेई जैसा नहीं होता। यहाँ सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं पर डिटेल्स उतनी गहरी नहीं होती। यूपीएससी को एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो कि सिर्फ पढ़ाई में तेज ना हो बल्कि स्पोर्ट्स में फिट हो, इंग्लिश बोलने में सक्षम हो और बेसिक साइंस की समझ हो, अच्छी जनरल नॉलेज भी हो और सबसे जरूरी उसमें लीडरशिप क्वालिटी और पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। और इसीलिए एनडीए का एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है। पहला होता है रिटन एग्जाम और दूसरा होता है एसएसबी इंटरव्यू। रिटन एग्जाम की पूरी जानकारी जानते हैं। टोटल एग्जाम होता है 900 मार्क्स का। 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का जो कि 300 मार्क्स का होता है, वहीं दूसरा पेपर जीएटी का होता है जो कि 600 मार्क्स का होता है। इसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी 11th-12th का बेसिक सिलेबस होता है, थोड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं और आसान सी गणित होती है। जेई से काफी आसान माना जाता है। अगर जीएटी की बात करें तो इसमें 150 सवाल होते हैं जो कि 600 नंबर के लिए हुए। इन 150 सवालों में से 50 इंग्लिश के होते हैं जिसमें कि ग्रामर, वोकैब, रीडिंग के क्वेश्चंस होंगे। 50 साइंस के होंगे जिसमें 9th-10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाएगी। 50 जीके के क्वेश्चंस होंगे जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के साथ करंट अफेयर्स पूछी जाएंगे। कट ऑफ और स्कोरिंग की बात करें तो आपको 900 में से करीब 320 से 330 मार्क्स लाने होंगे। मैथ्स में कम से कम 25% यानी कि 75 मार्क्स आपको लाने जरूरी है और जीएटी में कम से कम 150 मार्क्स लाने ही होंगे। स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। सभी सब्जेक्ट्स को कवर करें। यूपीएससी एक ऐसा पेपर बनाता है जिसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम के सारे बच्चे पास कर सके, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को ना छोड़ें। कम से कम 30 से 40% पेपर आसान होता है, बाकी थोड़ा मुश्किल और 30 से 40% ही पेपर कठिन होता है। अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप ज्यादातर ध्यान मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने पे रखें। जीएटी की पूरी तैयारी मेहनत के साथ करें। पिछले साल के पीवाईक्यूज को कभी हल करना ना छोड़ें। किसी भी एक सब्जेक्ट से दिल ना लगाएं, ये एक मंत्र है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना जरूरी है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देते हैं तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स पीछे छूट जाएंगे। अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो पास होना आसान है। अगर कोई भी हिस्सा छोड़ दिया तो ये पेपर बेहद कठिन लगने लगता है और नंबर कम आते हैं। एसएसबी इंटरव्यू की बात करें तो एक 5 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें कि पर्सनैलिटी, लीडरशिप, मानसिकता की टेस्ट की जाती है। डे 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें आपको पिक्चर दिखाई जाती है और कहानी नरेट करने को कहा जाता है। दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशन। इसी के साथ इसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट होता है, जीटीओ होता है। ये पूरा एक 5 दिन का प्रोसेस होता है, जिसके बाद अंतिम दिन ऑफिसर एक कैंडिडेट की पूरी समीक्षा करते हैं और तय करते हैं कि वो ऑफिसर बनने लायक है भी या नहीं। एसएसबी की तैयारी की बात करें तो इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात है। अगर ऑफलाइन संभव नहीं है तो आप कुछ किताबें पढ़ सकते हैं जिनमें कि एसएसबी की पूरी तैयारी और टेस्ट शामिल होते हैं। तो दोस्तों, एनडीए की सफलता की चाबी है सही प्लानिंग, पूरा सिलेबस की पढ़ाई और सही तैयारी। अगर आप भी ये सब करेंगे तो यूपीएससी एनडीए आपके लिए कोई मुश्किल रास्ता नहीं रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो विशेषज्ञों द्वारा लेकर दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका कि डिफेंस में जाने का इंटरेस्ट है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।